अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की इक्वेशन जो है वो हमारे पास 5x पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x पावर 1/4 माइनस 2। तो अगर हम देखें तो 1/4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1/2 आता है। तो यहाँ पे 1/2 जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर है तो जो है इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1/4 आता है। इसको हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है राइट किया, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन वाली फॉर्म बन रही है। इसको हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने इसे अरेंज किया 5x पावर 1/2, 5x पावर यहाँ पे आएगा 5x पावर 1/2 एंड 7x पावर 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि x पावर 1/4 को पुट कर दिया है y के इक्वल, और यहाँ पे x पावर 1/2 जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x पावर 1/2 जो है ये हमारे पास, अब ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं हम इसके अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा 5, ये हमारे पास 5 एज इट इज़ आ गया, और x पावर 1/2 जो है ये वाई स्क्वायर की इक्वल है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया, माइनस यहाँ पे 7 है और 7 आ गया, और यहाँ पे जो x पावर 1/4 है ये y के इक्वल है, तो यहाँ पे y प्लस 2, यहाँ पे प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ये अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। इसको अब हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन जो है इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, और ये जो इक्वेशन है इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। और अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 और 2 है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो -7 आना चाहिए। हमें इस तरह के इसके पेयर्स चाहिए। अगर हम इसको 5 मल्टीप्लाई बाई 10 कर 5 मल्टीप्लाई 2 करें तो 10 आ रहा है हमारे पास, और हमें इसके ऐसे पेयर्स चाहिए जिन्हें हम, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम -5 मल्टीप्लाई बाय -2 करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 और 2 7, एंड यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो हमें -7 ही चाहिए था, यहाँ पे हमारे पास -7 है तो हमें -7 चाहिए। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आता है, पॉजिटिव 10 आता है। तो यहाँ पे अब हम लोग ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में से अगर हम देखें तो यहाँ से 5y कॉमन आ रहा है, यहाँ से जब 5y कॉमन चला गया तो यहाँ पे y रह गया माइनस, और यहाँ से 5y चला गया तो 1 रह गया। यहाँ से अगर हम देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है, तो -2 कॉमन आ गया। यहाँ पे हमारे पास y रह गया, यहाँ से जब माइनस को कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 2 को यहाँ से जब हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब ये और ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम हो गई हैं, इनको हम कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1, ये हमारे पास कॉमन आ गया। और यहाँ से अगर हम देखें ये जब कॉमन चला गया तो हमारे पास यहाँ पे रह गया है 5y, और यहाँ से जब y माइनस 1 कॉमन गया है तो यहाँ पे रह गया है -2 इज इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास। अब इन दोनों में से हम लोगों ने कहा है कि y माइनस 1 या तो 0 के इक्वल होगा, और या फिर हमने कहा है कि जो और 5y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब ये आ गया, यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, y की वैल्यूज़ को निकालना है, फाइंड करना है। तो y की अगर हम एक वैल्यू देखें तो हमारे पास आ जाएगी, हाँ, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो y की हमारे पास एक वैल्यू आई है 1, और एक y की वैल्यू आई है 2/5। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमें इसको पुट करना था, इक्वेशन जो है ये हमारे पास है 1/4 और इक्वल है y की ये दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करना है। तो इसको हम लोग कह देते हैं x पावर, पहले हम लोग y की ये वाली वैल्यू को पुट करते हैं, देन हम लोग y की इस वाली वैल्यू को पुट, फॉर एग्जांपल हम लोग इसको इक्वेशन का नाम देते हैं, इसको हम लोग 3 कह देते हैं, और इसको हम लोग वैसे ही सब्सटीट्यूट मिल के कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा है, x पावर y 1/4 इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 पुट किया, ये y की वैल्यू 1 है तो ये y की जगह पे 1 को पुट कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे 4 है, 1/4 है, तो 4th रूट हम लोग यहाँ पे लेंगे, टेकिंग पावर
फोर्थ रूट। यहाँ पे हमें अब इसका फोर्थ रूट लेना है। जब हम लोग इसका फोर्थ रूट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स पावर 1/4 का फोर्थ रूट लेंगे तो यहाँ पे 1 का भी फोर्थ आ जाएगी। तो यहाँ पे ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 की पावर 4 लें तो 1 ही आ जाएगा। अब ये एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो दूसरी अब हम लोग देखते हैं y की पावर है 2/5, इसको भी इसके अंदर पुट करते हैं। y की जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उसे हमें इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है और यहाँ से हमें x की वैल्यूज़ निकालने हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो x की फॉर्म में है तो हमें आंसर भी जो है वो x की फॉर्म में ही चाहिए, y की फॉर्म में नहीं चाहिए। y जस्ट हम लोगों ने एज अ सब्सटीट्यूशन यूज़ किया है, हमें वापस अपनी इक्वेशन के अंदर जाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब y की जो दूसरी वैल्यू है, y की दूसरी वैल्यू है हमारे पास 2/5, इसको पुट कर देते हैं x पावर 1/4, इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या x पावर 1/4 और यहाँ पे आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका भी हम लोग टेकिंग पावर 4, यहाँ पे 4। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे y की वैल्यू को पुट किया है, 2/5 आ गई। अब यहाँ पे 4 है, x की पावर टेकिंग पावर 4, इसका फोर्थ रूट लेते हैं, फोर्थ रूट लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, x पावर 1/4 का फोर्थ रूट इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 2/5 का फोर्थ रूट आ जाएगा। यहाँ पे ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 आ जाएगी। 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करवाएं तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 16 एंड 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 625। यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, जब जब यहाँ पे हम लोग इसको ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास प्लस माइनस में आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या किया, अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट में हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं। एक हमारे पास x की वैल्यू आई है 1, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे x की एक वैल्यू आई है 1 और दूसरी वैल्यू आई है 16 डिवाइडेड बाय 625। यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है अगर हम इसको देखें तो ये है हमारे पास x पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल्स टू 15 x पावर 1/3। अब इसको हम लोगों ने अरेंज किया तो ये 15 x पावर 1/3 को राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने शिफ्ट किया, इसको इस तरह से हम लोगों ने लिखा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 1/3, तो 1/3 का अगर हम डबल देखें तो हमारे पास होता है 2/3। तो ये भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन में चेंज करके इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे x की पावर 1/3 है, इसको हम लोग पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट x पावर 1/3 इज इक्वल्स टू y। अब यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि स्क्वेयरिंग की है, तो स्क्वेयरिंग किया है तो x पावर 2/3 इज़ इक्वल्स टू y स्क्वेयर आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करें अगर हम, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 जो है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स x पावर 2/3 जो है यहाँ पे हमारे पास y स्क्वेयर के इक्वल है -15 और x पावर 1/3 y के इक्वल है प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अगर ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्म को अब हम बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, 54 और यहाँ पे जो इसके साथ कांस्टेंट है वो 1 है। 1 को 54 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 54 ही आता है। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 54 आए और हमें इसके ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं कि प्लस माइनस करें तो हमारे पास -15 आए। तो इसके लिए हम लोग पहला पेयर अगर देखें तो 1 और 15 देखें तो 54 तो आ रहा है लेकिन -15 नहीं आ रहा है। दूसरा पेयर है हमारे पास,
अब यहाँ पे दूसरा पेयर अगर हम देखें तो 2 मल्टीप्लाई 27 करें तो यहाँ पे हमारे पास 54 आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास -15 नहीं आता है। और दूसरा पेयर अगर हम देखें 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 18 अगर हम करें तो हमारे पास 54 आता है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर -3 और 18 तो करें तो -15 तो आता है हमारे पास। अगर हम हमें चाहिए -15 एंड अगर हम इसको -8 + 3 करें तो ये हमारे पास -15 आ जाता है। लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -54 आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जो है वो पॉजिटिव 54 चाहिए, तो इसलिए ये पेयर जो हैं ये इसके, अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करें तो 54 आता है हमारे पास। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 18 को 3 में से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -15 तो आ रहा है हमारे पास। लेकिन 18 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो -54 आता है, लेकिन हमें 54 जो है वो पॉजिटिव में चाहिए, तो इसलिए ये पेयर्स इसके नहीं बन सकते हैं। 4 जो है 4 इसका पेयर नहीं है। अब हम नेक्स्ट जो इसका पेयर बनेगा वो है 6 मल्टीप्लाई बाय 9। 6 मल्टीप्लाई 9 करें तो 54 आता है, और -9 मल्टीप्लाई बाय -6 अगर करें तो -15 आता है। और अगर हम माइनस माइनस प्लस और मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव 54 आता है। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये इसके पॉसिबल हैं, ये फैक्टर्स इसके बन सकते हैं। तो ये फैक्टर्स इसके अब बन सकते हैं। इसको अब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा y² -9y -6y + 54 = 0 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से y जो है ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। यहाँ से y को कॉमन लिया तो यहाँ पे y -9 आ जाएगा। यहाँ से -6 को कॉमन लिया हम लोगों ने, -6, तो यहाँ से अगर हम देखें तो -6 जो है हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास 54 है। 6 कॉमन चला गया यहाँ से, तो यहाँ पे y रह गया, और यहाँ पे माइनस और 6 9 टाइम्स 54 होता है, तो ये 0 आ गया। अब यहाँ से देखें तो y -9 जो है ये यहाँ से कॉमन आ रहा है, y -9 आ जाएगा हमारे पास। और ये जब यहाँ से कॉमन चला गया है तो y -9 यहाँ से कॉमन गया है, तो यहाँ पे y रह गया हमारे पास, और यहाँ से y -9 जब कॉमन गया है तो -6 आ गया हमारे पास। अब यहाँ से अगर हम देखें तो या तो y -9 0 के इक्वल होगा, और या y -6 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमें क्योंकि x में आंसर चाहिए तो y की इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 जो है ये हमारे पास क्या है, सब्सटीट्यूट पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इन वैल्यूज़ को अब हम लोगों ने सब्सटीट्यूट करना है, पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो क्या है, x⁻3 = y है हमारे पास। तो यहाँ पे जब हम लोग, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, पहली वैल्यू हमारे पास y की जो है वो 9 आई है। तो इसके अंदर अब हम इसको पुट करें तो x⁻1/3 = 9 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हमें टेकिंग क्यूबिक रूट, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है तो हमें यहाँ से इसकी हमें x चाहिए, तो यहाँ पे इसको ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग क्यूबिक रूट ले रहे हैं, क्यूब ले रहे हैं, टेकिंग क्यूब आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे आ जाएगा x⁻1/3 × 3 = 9⁻3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें तो x जो है ये हमारे पास 9⁻3 के इक्वल आ गया। तो 9 × 9 × 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है, और 21 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 729 आ जाएगा हमारे पास। तो x की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 729। अब हमें x की दूसरी वैल्यू को फाइंड करना है, x⁻1/3 = y, एंड y की एक वैल्यू हमारे पास आई है 6। अब इसके अंदर सब्सटीट्यूट करते हैं तो x⁻1/3 = 6 आ जाएगा, और यहाँ पे टेकिंग क्यूब लेते हैं। अब यहाँ पे टेकिंग क्यूब लेते हैं, क्यूब जब हम इसका लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x⁻1/3 होल पावर 3 = 6⁻3 आ जाएगी हमारे पास। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा x = 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 6⁻3 आ जाएगी, यानी कि 6 × 6 × 6 आ जाएगा।
6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 36 एंड 36 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 टाइम 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 216। एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 729 और x की दूसरी वैल्यू आ गई है 216। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, और ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट यानी कि 729 एंड 216 ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स हैं। अब यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो ये है हमारे पास 3x पावर -2 + 5 = 8x पावर -1। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको अरेंज किया, 8x - 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया, ये पॉजिटिव की थी तो ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन फॉर्म वाली इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे x की पावर जो है ये -1 आ रही है और यहाँ पे x की पावर -2 आ रही है, यानी यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे इसका डबल है। तो इसको हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट, यहाँ पे हमने क्या किया है, लेट x पावर -1 = y स्क्वेयरिंग x पावर -2 = y स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करते हैं तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इन दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट किया है तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स 3x पावर -2 y स्क्वेयर के इक्वल है। यहाँ पे y स्क्वेयर आ जाएगा -8 और यहाँ पे x पावर -1 जो है ये y के इक्वल है, तो यहाँ पे y आ जाएगा +5 = 0 आ गया। अब ये देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, इसको अब हम बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 मल्टीप्लाई अगर 3 करें तो 15 आता है हमारे पास। 5 मल्टीप्लाई 3 करें 15 आता है। अगर हम इसे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 मल्टीप्लाई 3 करें तो 15 आता है। यही अगर हम देखें तो 5 और 3 को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 और 3 8 आ जाएगा और यहाँ पे -8, हमें -8 चाहिए यहाँ पे, तो ये -8 आ रहा है और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो +15 आ रहा है। तो यही हमारे पास दो पेयर बन जाएंगे -5 और -3। इसको अब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 3y स्क्वेयर -3y -5y +5 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास 3y कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा y-1 और यहाँ से हमारे पास -5 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा y-1 = 0। तो यहाँ पे y-1 जो है ये हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो y-1 ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 3y - 5 = 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, y-1 = 0 और 3y - 5 = 0। तो यहाँ से हमारे पास एक y की वैल्यू आ जाएगी 1 और दूसरी हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3। ये आ गई है हमारे पास। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमें किसके अंदर पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट, या हम इसको लिखते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों y की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अगर हम पुट करें तो इक्वेशन नंबर 2 है x पावर -1 एंड y के इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे अगर हम पुट करें तो x - 1 = y की जगह पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे -1 है। अब इसकी -1 को ख़त्म करने के लिए इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल अगेन लें तो यहाँ पे x/1 = 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। एक हमारे पास x की वैल्यू, और अब इसी के अंदर दूसरी वैल्यू को पुट करके चेक करते हैं। पुट x - 1 = y
और दूसरी वैल्यू है इसकी 5/3। अब इसके अंदर अब जब हम इसको पुट करेंगे तो x माइनस वाई 5/3 आ जाएगा। यहाँ पे भी 1/x और यहाँ पे आ जाएगा 3/5। अगेन इसका रेसिप्रोकल लेंगे x/1 इज इक्वल्स टू 5/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 5/3 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो यही हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। यहाँ पे एक x की वैल्यू आई है 1 और दूसरी आई है 5/3। यही हमारे पास आंसर है। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर इसमें से किसी स्टेप की आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।